ये क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, डिफाइन द यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये डिफाइन करने के लिए कहा है और फिर इंप्लीमेंट करना है आपको एंड और एंड नॉर बाय यूजिंग द नैंड गेट ओनली। यानी कि एक नैंड गेट यूनिवर्सल गेट है, उसकी हेल्प से ही केवल और केवल आपको एंड और नॉर गेट को इंप्लीमेंट करना है। तो यानी कि क्वेश्चन के हाफ पार्ट से ही आप समझ गए होंगे कि यूनिवर्सल गेट्स क्या होते हैं। तो यूनिवर्सल गेट्स के बारे में अगर हम देखें तो यूनिवर्सल गेट्स भी एक तरीके के लॉजिक गेट होते हैं जो यूज होते हैं टू इंप्लीमेंट एनी बुलियन फंक्शन। यानी कि हम इनकी हेल्प से किसी भी बुलियन फंक्शन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं विदाउट नीडिंग एनी अदर टाइप ऑफ गेट्स। यानी कि विदाउट नीड अनदर टाइप ऑफ गेट्स, आप इन गेट्स का यूज करके ही किसी भी बुलियन फंक्शन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यूनिवर्सल गेट बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक नैंड गेट होता है और एक नॉर गेट होता है। तो यूजिंग ओनली नैंड या फिर यूजिंग ओनली नॉर गेट यू कैन बुल्ट ऑल अदर बेसिक गेट्स, जो कि बेसिक गेट आपको पता है क्या है, एंड है, और है, एंड नॉट है। साथ ही साथ केवल और केवल नैंड या केवल और केवल नॉर गेट की हेल्प से ही आप किसी भी बुलियन फंक्शन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये आपका यूनिवर्सल गेट के बारे में हो जाता है। यूनिवर्सल गेट दो तरीके के होते हैं, एक नैंड गेट होता है, एक नॉर गेट होता है। चलिए अब हम, चूंकि वैसे ये क्वेश्चन 2022-23 के सेमेस्टर फर्स्ट में 2 मार्क्स में पूछा गया था, तो 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप यूनिवर्सल गेट क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन और चाहे तो टाइप्स भी लिख सकते हैं। और साथ ही साथ इंप्लीमेंट करने की जब बात की जाती है एंड और नॉर को बाय यूजिंग द नैंड गेट, तो केवल और केवल आप सिंबल यहां पर बनाकर दिखा देंगे, जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में यहां पर बताने की कोशिश करता हूं, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर बात करें आप इन्वर्टर, जिसको आप नॉट गेट कह देते हैं, यानी कि आप इसको नॉट गेट भी कह देते हैं, तो जनरली इसको अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके का सिंबल यहां पर होता है नॉट गेट का, ठीक है। अगर आप इसको विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट ओनली इंप्लीमेंट करना चाहें तो आप कुछ इस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। अगर मैं यहां पर आउटपुट की बात करूं तो y इक्वल टू ए बार, आप देख रहे होंगे यहां पर आउटपुट है, तो ए बार ही आपको मिलना चाहिए, इसीलिए हमने दोनों इनपुट्स पर सेम इनपुट अप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो देन जब दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो यू गेट ए डॉट ए, और उसके ऊपर आपका क्या लगा हुआ है, बार, क्योंकि यहां पर ये जीरो आप देख रहे हैं ना, ये नॉट गेट को इंडिकेट करता है। तो दैट मींस ए डॉट ए जो होता है वो सिंपल ए ही लिखते हैं आप, और वहां पर आपका बार हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका नॉट गेट इंप्लीमेंट हो गया विद द हेल्प ऑफ द नैंड गेट ओनली, ठीक है। वहीं पर अगर हम एंड गेट की बात करें तो एंड गेट में दो इनपुट होती हैं, ए और बी, दोनों की मल्टीप्लाई होकर आपको आउटपुट मिलता है, तो आपको आउटपुट पर मिल जाएगा ए डॉट बी, ठीक है। अगर आप इसको इंप्लीमेंट करें किसकी हेल्प से, केवल और केवल नैंड गेट की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर बेटा, जब भी आपको किसी भी फंक्शन को इंप्लीमेंट करना होता है किसी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सल गेट की हेल्प से, तो सबसे पहले आप उस पर डबल बार अप्लाई कर देते हैं, जैसा कि हमने यहां पर डबल बार अप्लाई कर दिया है। अब अगर आप इसको ब्रेक करते हैं बेटा, तो डी मॉर्गन थ्योरम के अकॉर्डिंग ये ब्रेक होकर जो डॉट प्रोडक्ट है वो और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि प्लस में। कैसे, अगर मैं इसको ब्रेक करके दिखाता हूं तो ये ए बार प्लस बी बार में कन्वर्ट हो जाएगा, एक जब बार आपका ब्रेक हुआ, और ऊपर एक बार और यहां पर आपका लगा रहेगा, ठीक है। और फिर से अगर मैं इसको ब्रेक करता हूं देन यू गेट ए डबल बार हो जाएगा बेटा, और प्लस हो जाएगा डॉट में कन्वर्ट, और बी डबल बार, और किसी के भी ऊपर डबल बार होता है तो वो वही नंबर आपको मिलता है। तो यानी कि हमें y इज इक्वल टू ए डॉट बी, जो कि एंड गेट का आउटपुट होता है, वही हमें मिल रहा है जब हम डबल बार ले रहे हैं तब भी, ठीक है। अब डबल बार लेने के बाद आप डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर देंगे। कैसे, देखिए ए बी एंड गेट नैंड गेट की हेल्प से आपने यहां पर आउटपुट लिया, क्या आएगा, ए डॉट बी के ऊपर बार, ठीक है। अब एक बार से तो काम नहीं होगा, क्योंकि एक बार से तो पूरा आंसर अलग हो जाएगा, डिफर हो जाएगी आउटपुट, तो आप इसी आउटपुट को दोनों इनपुट पर अप्लाई कर देंगे दूसरे नैंड गेट की। तो जैसे ही आप इस पर अप्लाई करेंगे तो इनपुट क्या रहा है, ए डॉट बी का बार, तो आपको मिलेगा ए डॉट बी का बार, और फिर से एक बार और आपको मिल जाएगा, देन यू कैन राइट ए डॉट बी। तो आउटपुट आपको वही मिली जो एंड गेट की आउटपुट मिलती है। इज दैट क्लियर? चलिए अब बात कर लेते हैं ऐसे ही और गेट की। और गेट का आउटपुट आपको पता है क्या होता है, ए प्लस बी होता है। अब जब आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको वही करना है जो मैंने बताया है, ए प्लस बी आप लेंगे सबसे पहले डबल बार, ठीक है। अब एक बार आप ब्रेक करेंगे क्योंकि यहां पर आपको प्लस ऑपरेशन मिल रहा है, लेकिन नैंड गेट में मल्टीप्लाई होती है और के नॉट के साथ, यानी कि उसके ऊपर बार लग के आता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जब अंदर के बार को ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा ए बार डॉट बी बार, और इसके ऊपर होल बार आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब आप सबसे पहले ए बार जनरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द नैंड गेट, फिर बी बार जनरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द नैंड गेट, जो कि आप इन्वर्टर में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो सबसे पहले आप ए से ए बार विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट आपने जनरेट किया, फिर बी से विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट आपने बी बार जनरेट कर दिया, और ये दोनों ए बार और बी बार इस नैंड गेट के इनपुट पर जाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, ए बार डॉट बी बार का होल बार।
फिर आप क्या करेंगे, जब इस बार को भी ब्रेक करेंगे देन यू गेट ए बार के ऊपर बार और डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा प्लस में बी बार के ऊपर बार। तो ए के ऊपर डबल बार का मतलब ए होता है और बी के ऊपर डबल बार का मतलब बी होता है। तो एट द एंड आउटपुट आपको वही देखने को मिलेगा जो आपका और गेट का आउटपुट होता है। लेकिन आप यहां पर सोच रहे होंगे कि सर यहां पर तो हमसे केवल और केवल एंड और गेट इंप्लीमेंट करने के साथ साथ नॉर गेट और इंप्लीमेंट करने के लिए कहा गया था। तो नॉर गेट और हम इंप्लीमेंट कर लेते हैं। नॉर गेट की अगर आप आउटपुट देखें तो नॉर गेट की आउटपुट क्या होती है बेटा, y इक्वल्स टू ए नॉर बी, या यू कैन ऑल्सो राइट ए बी बार प्लस ए बार बी, ये आपको देखने को यहां पर मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपकी आउटपुट होती है नॉर गेट की। तो जब आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो कुछ इस तरीके का सिनेरियो आपको मिलता है। यहां से आप सबसे पहले ए बार जनरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द NAND गेट। तो कैसे करेंगे, दोनों इनपुट पर आप सेम इनपुट अप्लाई कर देंगे ए, देन यू गेट ए बार। इज दैट क्लियर? ठीक है, आपको ए बार मिल गया है। ऐसे ही आप जनरेट करेंगे क्या, बी बार। तो जब आप बी बार जनरेट करेंगे देन यू गेट हियर लुक्स लाइक दैट, ये आपका दोनों इनपुट पर आपने बी अप्लाई कर दिया है, देन यू गेट बी बार। तो ये बी हो गया है। अब आपको ए बार भी मिल गया है, बी बार भी मिल गया है। लेकिन जैसे ही आप इसको नेक्स्ट कनेक्ट करेंगे किससे, NAND गेट से बच्चों, तो ये फिर से आपको एक और बार प्रोवाइड करा देगा। तो अब उस एक बार को हटाने के लिए आप फिर से इसका जो आउटपुट आएगा वो दोनों इनपुट पर अप्लाई कर देंगे नेक्स्ट NAND गेट की। बस ये आपको फाइनल रिजल्ट जो मिलेगा वो आपको मिलेगा y इज इक्वल टू ए एक्स सॉरी नॉर बी, या फिर y इज इक्वल टू ए बार बी प्लस ए बी बार। आप खुद से इसकी वैल्यूज कैलकुलेट करके आराम से देखेंगे, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से आप नॉर गेट इंप्लीमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओनली एंड ओनली NAND गेट। क्लियर है? तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है।